हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 3 न्यू लर्न वेल ऑल इन वन का साइंस का लेसन 4 आवर एनवायरनमेंट। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट यानी वातावरण क्या है और कैसा है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आवर एनवायरनमेंट। वी लिव ऑन द ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट द अर्थ। It has air to breathe, water to drink and other things which we needed to survive. हम लोग कैसे प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं? हम ब्लू प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। But due to our carelessness we are causing harmful changes. लेकिन हमारी लापरवाही के कारण हमें बहुत सारे नुकसानदायक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। They also affect our lives. ये हमारे जीवन में भी प्रभाव डालते हैं। Environment. Anything that surrounded us is known as environment. हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो environment कहलाता है। The environment comprises of all the living and non-living things. Environment के अंतर्गत living और non-living things सभी आते हैं। Human beings, plants, animals आर लिविंग थिंग्स। लोग, पेड़ पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स हैं। एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, रॉक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट। हमको अपनी जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए साफ सुथरा वातावरण आवश्यक है। हम इसको कैसे रख सकते हैं, हम उसको देखने वाले हैं अब। क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स क्लीन एंड फ्रेश एयर। अगर साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर होगा, एनवायरनमेंट होगा, तो साफ़ हवा होगी। लैंड विथ मैनी ट्रीज, पेड़ बहुत सारे होंगे ज़मीन पर। और पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडीज़, और वाटर बॉडीज़ यानी पानी के स्रोतों में कोई गंदगी नहीं होगी। ड्यू टू ग्रोइंग human population, our modern lifestyle, our carelessness, unawareness and some of our activities, environment is being polluted. हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी लापरवाही, हमारी अनदेखा करना, हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पोल्यूटेड हो रहा है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ ऑल्सो। ठीक है, तो इसको सुरक्षित करना हमारा काम है, धरती को सुरक्षित करना हमारा काम है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मैनेज वेस्ट प्रॉपरली एंड टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि हम अपने यहाँ का कचरा है जो उसको प्रॉपरली भेजें और नेचुरल रिसोर्सेज यानी पेड़ पौधे, पानी को सुरक्षित करें। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं देखते हैं अब हम। देयर आर सर्टेन डूज और डू नॉट्स दैट वी शुड फॉलो टू प्रोटेक्ट इन एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने से या नहीं करने से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमको क्या क्या काम करने चाहिए? व्हाट वी शुड डू, वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फायरवुड। हमें आग जलाने वाली लकड़ी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। एंड कोयला, पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट, है ना, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम की चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर कुकर एंड सोलर हीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एंड कुकिंग। तो गैस बचाने के लिए, लकड़ी बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सोलर कुकर्स
सोलर हीटर का यूज़ करना चाहिए खाना बनाने और पानी गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टैब्स while brushing teeth और immediately after use to save water, और जो इस तरह से हम ब्रश करते समय नल चालू छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है, तो यदि हम उसको बंद कर दें या जब जितनी ज़रूरत है उतना पानी का उपयोग करें तो हम पानी को बचा सकते हैं। स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स और इन बकेट, बरसात के पानी को भी हम बाल्टियों में या टंकियों में इकट्ठा करके पानी बचा सकते हैं। दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फॉर वॉशिंग कार एक्सेट्रा। इस पानी का हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं? अपने पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए, कार, अपनी मोटरसाइकिल धोने के लिए, ठीक है। कार पूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच ऑफिस और स्कूल। हमें अपनी कार की जगह पर हमको क्या यूज़ करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए स्कूल और ऑफिस जाने के लिए, जिसमें एक गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठकर जा सकें। फिर है टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट यूज। जब हमको कोई चीज़ का उपयोग नहीं करना है बिजली के सामान का, तो उसकी बटन को हमको बंद कर देना चाहिए। आस्किंग योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स चेक्ड बाय पोल्यूशन, ठीक है। हमको अपनी गाड़ियों को दिखाते रहना चाहिए जिससे उसमें पोल्यूशन ना जनरेट होने पाए। यूजिंग CFL बल्ब, CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, हमें ये वाले CFL बल्ब यूज़ करना चाहिए। इनको यूज़ करने से क्या होगा? They used only 1/4 to energy as consumed compared to other bulb। ये जो है दूसरे बल्ब से 1/4, 1/4 मतलब आधे से भी आधी बिजली खर्च करते हैं। They cost more money but last longer than ordinary bulb। ये थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत अधिक समय तक चलते हैं दूसरे बल्बों की तुलना में। रनिंग डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन्स ओनली विथ फुल लोड, ठीक है। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को जब पूरा लोड हो तभी चलाना चाहिए, कम वोल्टेज में नहीं चलाना चाहिए। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक रिसाइकल्ड पेपर, कैरी योर ओन रीयूजेबल बैग्स टू मार्केट, मॉल्स एंड एक्सेट्रा। मतलब हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकें, जैसे कागज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरे अन्य चीज़ें। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें बहुत सारे पेड़ों को लगाना चाहिए। इतने सारे काम करने से हम अपना एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब हम अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या ना करें जिससे वो सेव रहेगा? So what we should not do? Do not throw garbage on the street, in the classroom or in the park। कचरा गली में, क्लास में, कहीं बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। Little spreads germs and produced foul smell, ठीक है। इनको अगर हम बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा? जर्म्स फैलेंगे और गंदी बदबू आएगी। यूज़ डस्टबिन एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। इसके लिए हम अपने कचरे को कहाँ फेंकें? डस्टबिन में डालें, जिससे कि हमारा चारों तरफ का माहौल साफ सुथरा बना रहे। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कप्स। प्लास्टिक कप और पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉन बायोग्रेडेबल। इनसे हम इनको ख़त्म करके दोबारा दूसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमको इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स लाइक कार और मोटरसाइकिल एज दे लीड टू रिलीज ऑफ स्मोक
एंड कॉज एयर पोल्यूशन, अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को ठीक करवाते रहना चाहिए जिससे ये धुआं ना दे और एयर का पोल्यूशन ना हो। वी शुड नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, हमें कोयला पेट्रोलियम को भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। दीज रिलीज हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये नुकसानदायक गैसें छोड़ते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। डू नॉट यूज़ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स, हमें पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड किल 100 ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एवरी ईयर, इससे क्या होता है, बहुत सारे पक्षी हर साल मरते हैं। फैक्ट्रीज मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स विदाउट ट्रीटिंग दैम, फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको बिना ट्रीटमेंट किए नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट कट डाउन ट्रीज, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ट्रीज एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप द सराउंडिंग ग्रीन एंड फ्रेश, क्योंकि पेड़ क्या करते हैंगे, नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें हरियाली और शुद्ध हवा देते हैं। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक और ब्लो हॉर्न्स अननेसेसरली टू अवॉइड नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाना नहीं बजाना चाहिए, ज़रूरत ना होने पर हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर, हमको कागज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ ए पेपर, कागज़ के दोनों तरफ लिखना चाहिए। वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, ये हमारे वातावरण के बहुत ज़रूरी भाग हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या करके सुरक्षित कर सकते हैं और क्या नहीं करने से सुरक्षित कर सकते हैं। अब इस लेसन की जो एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस हैं वो आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में भेज दिए जाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।